भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना? 15वीं सदी के बाद जब यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्गों से भारत आने का रास्ता खोजा, तब से भारत में विदेशी शक्तियों की हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। विशेषकर अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक उद्देश्यों के साथ भारत में प्रवेश किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। यह निबंध इस बात पर प्रकाश डालेगा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना। 1. यूरोपीय शक्तियों का आगमन। 15वीं शताब्दी के अंत में समुद्री मार्ग की खोज के बाद पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज भारत आए। वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिससे भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री व्यापार आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था। 2. ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और व्यापारिक विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्हें जहांगीर के शासनकाल में व्यापार की अनुमति मिली और उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में फैक्ट्रियां बनाई। इन व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के राजाओं के साथ संबंध बनाए और धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। 3. भारत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। राजाओं के बीच आपसी संघर्ष और सत्ता की लड़ाइयों ने अंग्रेजों को अवसर प्रदान किया। वे एक राजा के खिलाफ दूसरे राजा का साथ देते और अंततः दोनों को कमजोर कर देते थे। इस नीति को फूट डालो और राज करो कहा जाता है। 4. प्रमुख युद्ध और अंग्रेजों की विजय। प्लासी का युद्ध 1757 उदास स्माइली। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। रॉबर्ट क्लाइव की रणनीति और मीर जाफर के विश्वासघात ने अंग्रेजों की विजय सुनिश्चित की। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में शासन की शुरुआत का प्रतीक बना। बक्सर का युद्ध 1764 उदास स्माइली। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। इस जीत के बाद 1765 में अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी, कर वसूलने का अधिकार मिल गई। 5. प्रशासनिक नियंत्रण और नीतियां। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय राज्यों पर नियंत्रण पाना शुरू किया। उन्होंने कई नीतियों का प्रयोग किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसकी रियासत को अंग्रेजों में मिला दिया जाता। संधिया और अधीनता के अनुबंध। स्थानीय राजाओं को ब्रिटिश संरक्षण में रखकर उन्हें राजनीतिक रूप से शक्तिहीन बना दिया गया। 6. भारतीय जनमानस पर प्रभाव। अंग्रेजों ने भारतीय समाज, संस्कृति, शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। पारंपरिक उद्योग धंधों को नष्ट किया गया और भारत को कच्चा माल आपूर्ति करने वाला देश बना दिया गया। भारतीय किसानों और व्यापारियों की स्थिति दयनीय हो गई। अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे से एक नई भारतीय मध्य वर्ग की उत्पत्ति हुई, लेकिन आम जनता शोषण का शिकार होती रही। 7. 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें भारतीय सिपाहियों, रियासतों और जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को सिखा दिया कि भारत को केवल सैन्य बल से नहीं दबाया जा सकता। 8. कंपनी शासन से ब्रिटिश राज तक। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन, रानी विक्टोरिया, के अधीन कर दिया गया। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई और अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। 9. भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों बना? विश्लेषण। भारत अंग्रेजों का गुलाम मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से बना। भारतीय राज्यों में एकता का अभाव, आपसी राजनैतिक संघर्ष और विश्वासघात, अंग्रेजों की बेहतर सैन्य रणनीति और आधुनिक हथियार, व्यापार की आड़ में सत्ता का विस्तार, भारतीय समाज की जातीय और धार्मिक बंटवारा। भारत का अंग्रेजों का गुलाम बनना एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें व्यापार, राजनीति और सैन्य शक्ति का मिश्रण था। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की कमजोरियों और विभाजनों का लाभ उठाकर भारत पर शासन किया। हालांकि इसी दमन के विरुद्ध भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसने अंततः स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। भारत की यह इतिहास गाथा हमें एकता, सजगता और आत्मबल का महत्व सिखाती है।